सो अगेन स्वागत है तपेश्वर जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे ना हम सिंपल बात करेंगे और प्रॉपर जॉब ओरिएंटेशन की कैसे आपकी जॉब लगी एंड कैसे आपने लर्निंग की, क्या क्या पाथ को फॉलो किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को अपने बारे में बताइए कि क्या बैकग्राउंड है, कैसे जॉब लगी और करंट क्या पैकेज है, सो दैट सभी लोग इसको समझ पाए। सबसे पहले तो सर थैंक यू चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और मुझे खुशी है कि मैं अपना स्ट्रगल और जो भी एक्सपीरियंस है मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई किसी को कुछ लर्निंग हो तो वो सीख के आगे बढ़े। और बात सर पैकेज की है कि अभी पैकेज कितनी लगी, तो एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हिंट्स दे दे रहा हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए कि क्या मिल रही होगी। तो 6 डिजिट में मिल रही है सर। तो 6 डिजिट में ठीक ही ठाक मिल रही है, तो अब लोग 6 डिजिट का मतलब समझ ही जाएंगे कि कितना होता है। तो 6 डिजिट उस है ना। हाँ सर, तो 5 डिजिट में नहीं है, 6 डिजिट में है, वो पर मंथ में है सर। ओके। तो हाँ, तो इनकम टैक्स स्लैब में तो आ ही चुका हूँ सर, अभी नया वाला इनकम टैक्स स्लैब में। तो वो है सर, तो अच्छी खासी हाइक लग गई है। और पैसा तो सर मिल रही है और भी मिलेगी। अब वो है कि आप किसके पास कितना नॉलेज है। और सर आपने बात की बैकग्राउंड की, तो सर मेरा तो मतलब बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा। मैं पहले मर्चेंट नेवी में था 2 साल। तो फिर बीटेक के बाद मैंने आईटी फील्ड में आने में पूरे मेरे 10 साल के गैप हैं। तो लोग सर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सोचते हैं, लेकिन मेरा तो एग्जैक्ट 10 साल का है। और 10 साल के बाद भी मतलब मेरा तो बीटेक किए हुए हो गया 13 साल। अब उसमें 10 साल का गैप हो गया, तब मान के चलो सर 3 4 साल, 4 साल का भी 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसमें अब मैं कैसे जॉब स्विच किया वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे पूछेंगे। तो ये तो ओवरऑल हाईलाइट हो गया। फिर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में 6 7 साल दिया, 3 4 साल दिया उधर। मतलब 6 7 साल तो मैंने ऐसे वेस्ट कर लिया आईटी में। इसके बाद आने का सोचा, फिर 1 2 साल मैंने टीचिंग भी कर रखा है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का। तो वहाँ पे उतनी मिलती नहीं थी, 30 40 मिलती थी, दिन भर स्ट्रगल। तो मैं धीरे धीरे आईटी में मतलब सुन के ही देख के ही आ गया। तो ये मेरा स्ट्रगल है सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है अब सब लोग आ सकते हैं, गैप मायने नहीं रखता, सब नॉलेज मायने रखता है। राइट, पहला तो गैप है और गैप भी डिफरेंट डिफरेंट वे से था। नॉन आईटी एजुकेशन आपने प्रिपरेशन की, है ना, मैकेनिकल बैकग्राउंड। मैकेनिकल बैकग्राउंड से, और अभी डेवऑप्स के ऊपर हो तो वो मैटर नहीं करता कि अभी बैकग्राउंड में कितना क्या है, लेकिन अभी यहाँ तक आने के लिए कितना स्ट्रगल किया, क्या क्या किया, कितने रोड मैप को फॉलो किया, थोड़ा सा बताना मुझे कि कितना प्रॉब्लम आया यहाँ तक पहुँचने के लिए। सर अभी इस बार तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ये तो मतलब मैंने एक्सपीरियंस ले रखा था। लेकिन सबसे पहले बार जो होती है उसमें प्रॉब्लम जरूर आती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी टाइम देनी पड़ती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। तो पहला जॉब के लिए यदि आप नॉन आईटी से आईटी में आ रहे हैं तो ये पहला तो चैलेंजिंग यही है। फिर ऊपर से आप डेवॉप्स में आ रहे हैं तो दूसरी चैलेंजिंग यही है। तो एक नहीं मतलब दो दो तीन तीन चैलेंजिंग, और ऊपर से अभी आईटी का सर बूम भी है और रिसेशन भी है। तो चैलेंजेस तो बहुत है, बट उस चैलेंजेस में हमारे हाथ में हार्ड वर्क है, तो वो हार्ड वर्क कर सकते, कंसिस्टेंसी रख सकते। तो पहली जॉब मेरी लगी थी तो मैं 3 महीने पढ़ के इंटरव्यू दिया था। फिर उसके बाद जब जॉब मतलब 3 महीने के बाद मुझे लगा कि अभी इंटरव्यू नहीं निकलेगा। फिर मैंने 3 महीने इंटरव्यू नहीं दिए, फिर मैंने 3 महीने और पढ़े। तो मैंने 7 महीने के बाद इंटरव्यू दिया था। और इस बार तो सर मतलब जब मुझे जॉब चेंज करना था तो मैंने 20 25 दिन पढ़ा और इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। और मतलब मान के चलो 15 20 इंटरव्यू में सर 4 5 आ गए थे। तो अभी तो बिल्कुल, तो अगर कोई अगर डेवऑप्स सीख रहा है तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैंने लिनक्स एडब्ल्यूएस पढ़ के जॉब लेना चाहता हूँ, या फिर एक सही तरीका क्या है कि कितने टूल प्रॉपर आने चाहिए और जिससे कि लोगों की जॉब लगे। सर अभी के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले जो आपका बेस है लाइनेक्स, तो लाइनेक्स आना चाहिए। अब डेवऑप्स पर्सपेक्टिव से आना चाहिए तो लाइनेक्स आना चाहिए। ए डब्ल्यू एस में मेन मेन जो सिलेबस है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में, जैसे ई वी एस, ई सी टू, लोड बैलेंसर्स, ऑटो स्केलिंग, राउट 53,
और S3 बकेट, तो ये सब मेन मेन टॉपिक है। चलो आप एक पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय RDS को रोक सकते हो, क्योंकि आप मतलब 2 साल या 2.5 साल का, तो उस टाइम में तो आपको कम से कम मोटा मोटा AWS का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में गिट हो गया, बिट मतलब गिट का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में सर आज के टाइम में, पहले तो मेरे दोस्त लोग जब आए हुए थे जिनसे मैंने सुना था, तो वो लोग बोलते थे कि अभी बिना कुबरनेट्स के भी जॉब लगती है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता सर कि मतलब बिना कुबरनेट्स की जॉब लगेगी। तो एक कुबरनेट्स भी आपको होना चाहिए। हाँ, बिना एनसीवल की जॉब लग जाएगी। हाँ राइट। बिना, हाँ बिना एनसीवल की लग जाएगी, लेकिन बिना कुबरनेट्स की नहीं लगेगी, बिना डॉकर की नहीं लगेगी। आपको डॉकर फाइल लिखने आना चाहिए। तो ये सब मतलब ये बेसिक है सर, इतना तो। और थोड़ा सा टेराफॉर्म आता है तो मतलब इंटरव्यू का कॉल ज़्यादा आएगा, सिलेक्शन का चांस कम रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा इंटरव्यू आएगा तो। और यदि इंटरव्यू ज़्यादा है तो सिलेक्शन ज़्यादा है। तो ये इतना मिनिमम है सर, मतलब ए लाइन में बोल, 1 to 1 बोलूँ तो लाइनेक्स AWS में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, उसका फुल सिलेबस नहीं, 70% जो मोटा मोटा हो गया। सेकंड, थर्ड डॉकर, डॉकर अच्छे से आना चाहिए। फोर्थ कुबरनेट्स, ये अच्छे से होना चाहिए। और फिफ्थ गिटहब। मतलब यदि किसी ने इतना कर लिया है ये पांच, तो वो मतलब आ सकता है, एंट्री कर सकता है। 5 टूल पे फोकस, जैसे लिनक्स, AWS, डॉकर, कुबरनेटिस और एक वर्जन कंट्रोल ऐड करना है। हाँ, तो इतना पे आप जॉब में मतलब आप एंट्री कर सकते हो, और आप जॉब मतलब आप इंटरव्यू दे के जॉब ले सकते हो। एग्जैक्टली exactly. तो अभी आपके यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट में कौन सा मॉनिटरिंग टूल यूज हो रहा सर अभी जैसे मैंने अभी कॉम्बिवा ज्वाइन कर रखा है, तो ये टेक महिंद्रा का अंडरटेकिंग कंपनी है। तो मैं टेक महिंद्रा के ही ऑफिस में बैठता हूँ। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग टूल तो सर प्रोमीथस भी है, ग्रेफाना भी है। लेकिन मेरा काम मैं हायर कुबरनेट्स स्पेशलिस्ट हूँ। है? ओके। तो मैं ओनली एंड ओनली कुबरनेट्स पे और हेल्म चार्ट पे, इस दोनों पे ही काम करता हूँ। यहाँ पे डेडिकेटेड करके मुझे मतलब इसी चीज़ के लिए लाया गया है, तो मैं अभी ओनली उसी पे काम करता हूँ। अब आगे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो, और साथ में अभी स्टीओ सर्विस मैथ है तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक अबव लेवल का काम हो जाता है उसमें कोऑर्डिनेट्स में। तो अभी स्टीओ सर्विस में से एक्सपोज कर रहा हूँ, अभी रीड कर रहा हूँ ताकि उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, सो अभी अगर मैं पूछूं कि डेली बेसिस पे डे टास्क क्या होता है, और बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम गैप को यूटिलाइज करें कि हम करते क्या हैं कंपनी में, तो थोड़ा सा उनको एडवाइस करना कि क्या उनकी एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सर डेवऑप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लोगों की अलग अलग रहती है। अब जैसे मेरी है, किसी और की अलग होगी, किसी और की अलग होगी, क्योंकि फील्ड तो बहुत ब्रॉड है। तो आप यदि AWS साइड में हो तो उसमें अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। आपको यदि ELK वाला पार्ट में डाला गया है तो आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो और आपको हो सकता है इधर डाला गया हो, कुबरनेट्स डिप्लॉयमेंट साइड में डाला गया हो तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को इंफ्रा साइड में डाला गया है तो वो टेराफर्म पे काम कर रहा है, तो टेराफर्म पे, कोई एंसिबल पे है। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि मैं अभी पूरा, जैसे कि पहले डॉकर पे सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारे डॉकर फाइल थे, तो मैंने सारे को कन्वर्ट किए कुबरनेट्स के YAML फाइल में। पीवी YAML फाइल लिखा, पीबीसी लिखा, सर्विस लिखा, फिर सीक्रेट YAML फाइल लिखा, डिप्लॉयमेंट लिखा, स्टेटमेंट फुल YAML फाइल लिखा, ये सब को लिखा। फिर इसके बाद में उसको कन्वर्ट किया हेल्म चार्ट में, ताकि उसको वन गो में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो अभी मतलब मैं अप्रॉक्स 1.5 मंथ से यही कर रहा हूँ कि मतलब सर्विस को उठाता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसको देखता हूँ। और एक वर्चुअल क्लस्टर मिला हुआ है कुबरनेट्स का, तो उसमें सारे को इम्प्लीमेंट करके देख रहा हूँ कि क्या कैसे। तो तो मतलब चीज़ों को कुबरनेट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा, तो चीज़ें कुबरनेट्स में माइग्रेट कर रही है, तो वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ सर। अभी टोटल कितना टीम होगा आपके वहाँ पे, और कैसे टीम वर्क कर रही है 1 to 1, थोड़ा सा इस पे बताओ। टीम सर मतलब टीम बड़ी है, लगभग में 17 to 20 लोगों की टीम है। तो उस 20 लोगों में हम लोग 4 to 5 पर्सन गुड़गांव से हैं, 10 to 15 पर्सन बैंगलोर से है उस टीम में। तो सबका अलग अलग काम है सर। अभी मैंने बताया कि मैं कुबरनेट्स पे हूँ, तो उसमें 2 बंदे हैं। फिर कुछ एनसीबल पे है, कुछ ML का पाइपलाइन भी चलता है उस पे है।
कुछ जेंकिंस पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं। ऐसे मैंने पहले जेंकिंस पे ही कर रखा था, तो अभी जेंकिंस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास है, तो वो कर रहा है। कोई मॉनिटरिंग में कर रहा है, तो वो कोई कोडर है, वो कोड इम्प्रूवमेंट का कर रहा है। तो सारे मिले जुले हैं। आपको मेरे पास लिमिटेड है तो मैं उतना कर रहा मतलब कोई भी जैसे जॉब में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सारे टूल में काम करो, है ना, किसी न किसी हूँ। टूल पे एक्सपर्टीज होती है। जैसे आप क्यूबरनेटिस के ऊपर है, किसी को इंफ्रा पे डिप्लॉयमेंट आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर है, कोई हाँ। मॉनिटरिंग पे काम कर, मतलब एक डेडिकेटेड टास्क दिया गया है। हाँ, और सर आप एक साथ ना, मतलब आप बहुत सारे टूल पे ना हैंड्स ऑन कर भी नहीं सकते। मतलब इंटरव्यू में क्या होता है ना, कि हम भी किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो भी किसी को बेवकूफ़ बना रहा है। अब वो पूछेगा इंसिवल आता, ये आता, ये आता। अब बच्चे सर सब में यस 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 पढ़ के हाँ यस कर दिया। यस सर, एग्जैक्टली। हाँ। अब वो पूछे प्रोमीथेस आता है, यस सर। ग्रेपाना आता है, यस सर। एल के आता है, यस सर। जबकि सर अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में हूँ, तो अब जब तक 1 साल रहूंगा या 1.5 साल रहूंगा या जो भी रहे, हाँ एक्स वाई जेड कोई सा भी ईयर रहूँ, तब मुझे लगता है कि ये मेरा मतलब लिमिटेड एरिया है, मैं इसी में ही काम करता रह राइट, जाऊंगा। वो लिमिटेड रहेगा आपका, मतलब जो आप हाँ। कर रहे हो डेली बेसिस पे, जो ट्रबल शूट आएगा, जो प्रॉब्लम आएगा, आप उसी हाँ दौर पता। पे रहो। हाँ उसी में मतलब मेजर वही रहेगा, छोटा मोटा काम थोड़ा बढ़ जाए तो बढ़ जाए, मतलब मैं एक्सपर्टीज इसी में रहेगा। आप तो जैसे, एक हम्म, जी जी बोलिए। यस। हाँ तो एक आदमी सर मतलब उतने टूल पे ना 4 साल 5 साल में वो यस यस बोल सकता है, लेकिन रियल में वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली exactly. अब जैसे कि डेवऑप्स से आप जैसे डेटा साइंस में जंप करोगे, हम्म। तो उसका थोड़ा रोड मैप अलग हो जाएगा, है ना, फिर स्क्रिप्टिंग पाइथन हमें ऐड करना पड़ेगा। हम्म। राइट। अब थोड़ा सा कंपनी में अभी बोला जाए तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कितने, ऐसा कुछ बता सकते हैं? कंपनी में जैसे हम लोग का प्रोजेक्ट जो है ना टेलीकॉम डिपार्टमेंट का रहता है, तो ओके। हम लोग का प्रोजेक्ट मतलब 60 to 70 कंट्री में चलता है। तो हम लोग वो प्रोजेक्ट पे हैं, तो हर कंपनी में हर टाइप के रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले कंपनी में था तो उसमें अलग रिक्वायरमेंट था, अभी है तो अभी का काम चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि टेलीकॉम वाले को यदि आपने प्रोडक्ट डिले किया तो दूसरा कंपनी टेलीकॉम प्रोवाइडर वो लॉन्च कर देंगे। तो अभी मतलब वो एकदम हार्ड एंड फास्ट, मतलब 10 आवर 12 आवर इस तरह से, मतलब वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो मुझे भी चाहिए था कि प्रोडक्ट बेस में भी काम करूं पहला, एक और मतलब सर्विस में तो कर लिया, तो प्रोडक्ट में भी करूं। तो मेरे पास टेलीकॉम वाला है सर, और फिनेंशियल भी प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। राइट, तो अगर जो बंदे सर्विस बेस पे हैं और प्रोडक्ट बेस पे हैं, तो ज़्यादा कहाँ पे लर्निंग मिलती है? सर ज़्यादा तो अब प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लग रहा है ना, जैसे मैं अभी प्रोडक्ट में आया हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा लर्निंग है प्रोडक्ट में, प्रेशर प्रोडक्ट भी में। थोड़ा। हाँ क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्या था सर, पहले कंपनी में जो था वहाँ पे कुछ स्टेबल नेटवर्क थी। तो आपको मतलब मैनेजर बोल देते थे पाइपलाइन ऐसा बना हुआ है, देखो उसी तरह से बना दो। तो मतलब आपको जीरो से काम नहीं करना पड़ता था, मतलब चीज़ें मतलब बहुत कुछ बनी हुई है, आपको समझा हुआ है, आप समझ के कर लो उसको देख के। लेकिन यहाँ पे क्या है ना सर, कि मतलब जीरो से कर रहा हूँ, कुबरनेट्स है ही नहीं, और उसको कुबरनेट्स के एनवायरनमेंट में लाना है। तो चीज़ों को जीरो से सेट कर रहा हूँ, सबको जीरो से लिख रहा हूँ, वो एक्सट्रीम लेवल पे, तो इसमें लर्निंग ज़्यादा हो जा रही है। राइट, मतलब एकदम स्क्रैच लेवल से आप कर रहे हो तो वो एकदम वास्ट लेवल की लर्निंग है आपकी। हाँ अब मैं जैसे हम लोग मिल के बना देंगे, फिर जब नेक्स्ट कोई आएगा तो उसको उस तरह का लर्निंग नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तो बना दिया उस चीज़ राइट, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, वर्कलोड कितना है? को। वर्कलोड तो सर मतलब अब मैंने अभी बताया सर कि मतलब टेलीकॉम प्रोवाइडर को हमको देना है 60 to 70 क्लाइंट है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। तो उनको देना है तो वो टाइम बाउंड पे रहता है कि मतलब जितना जल्दी हो, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट एयरटेल को जाएगा, हो सकता है वो प्रोडक्ट जियो लेके आ जाए, तो मतलब थोड़ा मार्केट के कंपटीशन को देखना पड़ता है। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस ये तो वेरी होता रहेगा। हाँ तो मतलब यहाँ पे मतलब टाइम बाउंड इम्पोर्टेंट है, बट पिछले कंपनी में वैसा नहीं था। मतलब मैनेजर भी बोलते थे आराम से करो, 1 2 दिन लेके करो, अच्छे से करो, कोई नहीं धीरे धीरे करो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे टाइम बाउंड। कई जगह पे मेंटली प्रेशर होता है ना, बॉस प्रेशर करता है। आपके पास कभी ऐसा प्रेशर आया, लोड? नहीं सर, बहुत मतलब प्रेशर करते हैं सर, मतलब जैसे कि अभी चार्ट बनाना था, तो मैं दिन भर में मतलब 4 से 5 बना पाता हूँ हेल्म चार्ट। अब वो बोलते हैं 8, बट मेरी एफिशिएंसी है 5 की।
तो मैं 5 ही दिखाता हूँ, मैं फिर अगले दिन मीटिंग में बोलता हूँ 5 हो पाया, तो कोई नहीं, कोशिश करो, स्ट्रेच करो। तो बट उनको काम दिखना चाहिए। अब 5 की जगह सर मैं 1-2 करके दूँगा तब तो फिर उनको भी दिक्कत लगेगा कि मतलब क्या ही कर रहा है। तो एटलीस्ट वो जो बोल रहे हैं उनका 70% 80% आउटपुट भी दे, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि जो मैं दे रहा हूँ उसका मतलब कम से कम वो मीट करने का कोशिश कर रहा है बंदा। तो फिर वैसा दिक्कत नहीं होता, वो मतलब चलो ठीक है आज कर लो, ये तरह से रहता है। उस तरह से नहीं है कि निकल जाओ यहाँ से, ये वो इस तरह से नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ऑटोमेशन पे जाऊंगा। ऑटोमेशन के लिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऑटोमेशन में मुझे कोडिंग नहीं आती, या कोडिंग आती रहना चाहिए डेवऑप्स के लिए, तो उसमें क्या बोलना अच्छा देखो, पहली नौकरी के लिए ना कोडिंग की ज़रूरत तो है नहीं। है? राइट। हाँ, पहली नौकरी के लिए यदि आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो पहला नौकरी के लिए आप ये मत सोचो कि कोडिंग ये वो बहुत मत सोचो। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको 5 टूल गिना दिया, बस उतना सोचो, उतना करना है और इतना ही पे जॉब लेना है। हाँ, अब जो भी जॉब मिले, 6 का मिले, 7 का मिले, 8 का मिले, 10 का मिले, मतलब मुझे जॉब इतने ही पे लेनी है, इतनी भी जॉब लगती है, ये आप माइंड में डाल लो। क्योंकि सर मेरा एक्सपीरियंस हो गया, इसके बाद भी 2-3 इंटरव्यू ओपन शिफ्ट को लेकर के रिजेक्ट हो गया कि ओपन शिफ्ट नहीं आता, कोई अभी पूछ रहा कि पाइथन नहीं आता, कोई। तो वो मतलब कुछ कुछ इंटरव्यू आपको हट के आ जाएगा, बिग बिग डाटा का आ जाएगा सडनली। मैं हूँ डेवऑप्स इंजीनियर और इंटरव्यू शेड्यूल हो गया बिग डाटा का, तो ऐसा बॉल को आप सीधा नो बोल दो कि भाई मुझे ये इंटरव्यू में जाना ही नहीं है, भाई ये बिग डाटा का गलत इंटरव्यू तुमने मुझे भेज दिया, मैं नहीं आ रहा। राइट, अगर आप हाँ, आप लेकिन हाँ, लेकिन ये दिक्कत हो जाती है ना सर कि जो फर्स्ट टाइम लेते रहते हैं ना, तो उनको कोई भी इंटरव्यू मिल जाता है ना, तो वो उस सिलेबस के पीछे चिपक करके और इधर से उधर भाग जाते हैं, राइट, उनको थोड़ा छोड़ना नहीं आता। एग्जैक्टली जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्रिकेट में उसी बॉल को मारना है जो सॉलिड है ना, हर बॉल को हम मार भी नहीं सकते। हाँ, सेम बिल्कुल बिल्कुल सेम सर। हमारा इंटरव्यू भी है। अब सामने हाँ डेवलपर बैठा है, हम डेवऑप्स की प्रॉपर लर्निंग करके बैठे हैं, वो एकदम डेवलपर बैकग्राउंड से पूछे, उसको रिजेक्ट करना ही होगा, स्किप करना ही होगा, है ना? हाँ हाँ, तो वो सब कुछ कुछ इंटरव्यू तो आपको मतलब वो जाएंगे ही जाएंगे, गलत जाएंगे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, पहली जॉब जब लगी थी इस फील्ड में, तो कितने इंटरव्यू फेस किया था आपने? सर मैं ना मतलब मैं चीज़ों को ना एनालाइज कर लेता हूँ जल्दी, तो मैं पहला 3 मतलब 3 इंटरव्यू दिया, 3 महीने के बाद मेरे दोस्त बोलते रह गए कि देते जाओ देते जाओ। फिर मैं सोचा कि देते जाओ से नहीं होगा, पहले जो चीज़ नहीं आती है पूरे मतलब मैं अपने तरफ से इतना श्योर हो जाऊँ कि यदि मैंने डॉकर पढ़ा है और मैं इंटरव्यू का जितना भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, यूट्यूब हो या लिंक्डइन पे कोई पीडीएफ हो, तो जब मैंने पढ़ रखा ना तो उसका 99% हमें आना चाहिए कि राइट। भाई ये हाँ ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है। अब मैं अब मैंने जो टॉपिक पढ़ लिया उस पर मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसमें 60% 70% आ रहा है, फिर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो होता नहीं है। जैसे कि मैंने कुबरनेट्स ही पढ़ रखा था सर, तो कुबरनेट्स में मैं मतलब बहुत मुश्किल से ही कभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में नो बोल दिया तो नो बोल दिया, नहीं तो मैं बोल क्वेश्चन में गिरने नहीं देता था। जो मैं अच्छे से पढ़ लिया वो मतलब, तो मैं यही बोलूँगा कि पहला जॉब लेना है तो आप इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो वही 5 टॉपिक, कि कम से कम उस 5 टॉपिक में वो इंटरव्यूअर को बिलीव हो जाए कि ये इस बंदे को ये चीज़ इतने चीज़ काफ़ी अच्छे से आता है, इतना नॉलेज इसके पास प्रॉपर है। आप बोलने के लिए 7 बोल दो और इस 5 में भी 3 का क्वेश्चन 2 में उतना अच्छा जवाब ना दो, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता। राइट, बोलने के लिए डेटा चाहिए ना, राइट। हाँ, बोलने के लिए डाटा चाहिए। दूसरा, सीवी जो फॉर्मेट है, ज्यादा लिखना चाहिए, कम लिखना चाहिए, सॉलिड लिखना चाहिए, इसमें क्या राय है? सीवी सर, मेरा सीवी 1 पेज का था और मैं मेरा सीवी काफ़ी सिलेक्ट होता है, मैं जब भी डालता हूँ 1 पेज में रखता हूँ और मैं काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प सीडी बनाता हूँ, वर्ड को कभी रिपीट नहीं करता, कुछ नहीं। हाँ, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज में बस लिख दिया, ये नहीं कि कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट टूल, इंफ्रा मैनेजमेंट टूल, हाई डैश दे करके ये लिख रहा हूँ, इस तरह से मैं रिज्यूम नहीं बनाता। क्योंकि आईटी में है सर, अब जिसके पास रिज्यूम जा रहा है उसे पता है भाई कुबरनेट्स क्या होता है, उसमें ये मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं, एकदम मतलब एकदम शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके, कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं करा। एग्जैक्टली जो हमें आता है, लिनक्स तो मतलब लिनक्स, अब लिनक्स में वो हाँ कुछ भी पूछ सकता है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है।
हाँ, एक लाइन में बस सिंपल लिखा कि कुबरनेट्स फाइल को हेल्म के जरिए डिप्लॉय करता हूँ ईसीआर में। एकदम सिंपल छोटा सा एकदम एक पेज का सीवी, ताकि देख के ही लग जाए कि ये चीज इसको मतलब आ रहा है बस। सिंपल सा सीवी रहता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, सेल्फ लर्निंग या आपने कितना कोर्स में इन्वेस्ट किया इसके ऊपर थोड़ा सा, ताकि सर आजकल अगर देख। कोर्स में तो मैंने मतलब कोई सबसे पहले तो यूट्यूब को मैंने बहुत सारा देखा। और एक कोर्स मैंने खरीदा था यूटेमी का 450 का बस। वो 80 आवर के आसपास का था, डेवॉप्स इन मास्टर करके। और एक आपका जो मैंने लिया था सर, वो AWS डेवॉप्स एक्सपीरियंस वाला, जिसमें आपने प्रोजेक्ट करवाया हुआ है। हाँ, वो भी लिया था, वो भी काफ़ी सस्ते थे। अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं सर, 1000 या 1100 या कुछ 1200 कुछ उस टाइप का था। तो उसमें आपने सारा ही दे दिया था उसके साथ ही, A to Z। तो मैंने मतलब मुश्किल से सर 2000 खर्चे मैंने किए थे, बाकी तो ऐसा कुछ खर्च नहीं किया था र- प्रोजेक्ट के लिए। तो अब आप ये बताइए कि आप डेली कितना लर्न करते थे डेवऑप्स के लिए? डेली सर मतलब मैं तो पहले मतलब टीचिंग कर रखा, तो मतलब मैं तो 6 से 8 घंटे कम से कम दे ही देता था। डेली का 6 से 8 घंटे? हाँ, 6 से 8 घंटे डेली का देता था सर मैं चीज़ों को। अच्छा, तो 6 से 8 घंटे, और वो भी 6 महीने। कंटिन्यूअसली 6 मंथ? अच्छा, कई लोग हाँ, कंफ्यूज रहते हैं कंटिन्यूसली कि 6। सर मैंने डेवऑप्स कर लिया 2 महीने में, 3 महीने में जॉब नहीं लगी, उनके लिए क्या कहना है? तो वो तो सर समझ सकते हैं कि मैं जब इतना टाइम दिया हूँ, और ऊपर से सर मैंने एग्ज़ाम भी निकाले गवर्नमेंट में, जैसे RBI सब जानते हैं। तो RBI का मैंने इंटरव्यू तक दे रखा है, तो मतलब अब उस समय नहीं हुआ, समय मेरे साथ नहीं था। तो मतलब मैं पढ़ने में सर ठीक ठाक था, तो और नंबर सब भी काफ़ी सही रहा है। तो इस मुताबिक मतलब पढ़ने का एक्सपीरियंस था, चीज़ें मतलब मुझे जल्दी पता चल जाती कि कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। तो उस मुताबिक मुझे 6 महीने लगे थे 6 से 8 घंटे देते हुए। और अभी भी जैसे सर सैटरडे है, संडे है, तो अभी भी मैं सैटरडे हो या संडे हो मतलब 4 घंटे 5 घंटे 5 6 घंटे तो अभी भी सैटरडे संडे पढ़ता हूँ। क्योंकि अभी मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, तो अभी और भी चीज़ों को लर्न कर रहा हूँ। अभी जैसे कंपनी से आ गया था 6 7 बजे, फिर रात में 2 घंटे पढ़ लूँगा मैं। रात में मतलब लैपटॉप रखा हुआ हूँ या मोबाइल रखा हूँ, 2 घंटे देख रहा हूँ। एक ग्रेट, घंटे दो ग्रेट। घंटे ये बहुत अच्छा वर्ड आपने बोला कि आप डेली लर्न कर रहे हो, जॉब के साथ भी पढ़ रहे हो, हाँ, ये हाँ, जरूरी है हाँ, भाई। वो डेली तो। फ्यूचर बचाना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा हर किसी को। तो वो तो मैं डेली लर्न कर रहा हूँ, तो इससे समझ जाना चाहिए कि अब 6 डिजिट में सैलरी लेनी है तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। बैकग्राउंड था मैकेनिकल, जब यहाँ पे आए आईटी सेक्टर में तो लगा नहीं कि छोड़ के चले जाओ? सर देखो, ये तो लगता है सर, ये तो पता मतलब अभी भी कभी कभी लगता है। तो लेकिन उसको आपको कोप अप करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि यदि आपका कोडिंग बैकग्राउंड और डेवलपमेंट बैकग्राउंड नहीं है, तो वो फीलिंग आपको आती रहेंगे। लेकिन उससे आपको ओवरकम करना है, ताकि मतलब ये आपके दिमाग में रखना है कि इसको 1 साल 2 साल होते होते इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। एग्जैक्टली। तो जैसे तो बहुत वो से लोग हैं जो एकदम हम्म, मार्केट में आ रहे हैं, उनको काफी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं मतलब डिमोटिवेट हो जाता हूँ, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या कहना है? सर उनके लिए तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप इंटरव्यू में ऐसे बैठो ही मत। यदि आपको अच्छे से चीज़ें आती है, तब आप स्टार्टिंग के, यदि पूरे अच्छे से आ रही है 100% चीज़ें, पूरे मतलब कुबरनेट्स अच्छे से आ रहे हैं, डॉकर अच्छे से आ रहे हैं, आप अच्छे से डॉकर फाइल लिख ले रहे हो, तब भी आप यदि इंटरव्यू में बैठते हो, तो स्टार्टिंग का 4 से 5 इंटरव्यू में आप गलत कर दोगे। क्योंकि वो एग्जैक्टली। क्योंकि वो एक आपके मेंटल प्रेशर आपको बन जाता है इंटरव्यू का, आपका फियर आ जाता है, आप मतलब हेजिटेशन में, आपको कोई चीज़ आ रहा है फिर भी गलत आंसर निकल गया, और आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि गलत आंसर निकल गया। तो वो आप कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू का तैयारी इंटरव्यू देते रहने से ही होता है। वो बात सही है, लेकिन वो तब होता है जब आपको चीज़ें आ रही हैं। अब आपको चीज़ें नहीं आ रही है और आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हो, तो फिर और इंटरव्यू दे रहे हो कि कहीं लग जाए कहीं लग जाए, इसीलिए तो राइट। बिल्कुल, हाँ, पहले तो वो नहीं होना नॉलेज, चाहिए। नॉलेज और डेटा है तो अब आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लोगे। अगर नॉलेज दिल्ली नहीं क्रैक कर है, लो। डेटा नहीं है, तो आप बोल भी नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ पूछूंगा। आपके पास अभी कौन कौन से सर्टिफिकेट? सर, सर्टिफिकेट तो अभी नहीं है, बट मैं अभी चाह रहा हूँ कि कम से कम 2 3 सर्टिफिकेशंस ले लूँ।
क्योंकि एग्जैक्टली। यदि आपके पास 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और आप जैसे आप मतलब नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, आप का आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव नहीं हो, यूट्यूब में एक्टिव नहीं हो, वीडियो नहीं बना रहे, चीज़ों को पोस्ट नहीं कर रहे, अब आप कुछ पढ़ा और आपने उसका पीडीएफ बना के शेयर किया, यदि आपका थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा है तो फिर सर्टिफिकेशंस ना भी हो तो थोड़ा चल जाएगा। लेकिन यदि नेटवर्क नहीं है, आपके पास लंबे एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी आए हो, आप 5 साल 6 साल के अंदर का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन कर लेना चाहिए मेरे नॉलेज से। तो अभी कौन सा सर्टिफिकेट रिकमेंड करोगे, AWS या फिर क्यूबरनेटिस? नहीं सर, करना तो सब चाहिए। AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करना चाहिए, फिर कुबरनेट्स करना चाहिए, टेराफॉर्म करना चाहिए, डेवऑप्स करना चाहिए, प्रोफेशनल करना, डेवऑप्स प्रोफेशनल वाली है वो करना चाहिए। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग सर को AWS से करना चाहिए कि स्टार्टिंग में आप AWS का कर लो, क्लाउड का कर लो, और सेकंड प्रायोरिटी रखना चाहिए कुबरनेट्स का, और थर्ड प्रायोरिटी रखना चाहिए टेराफॉर्म का। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बट वो दोनों है इसका जवाब सर, कि सर्टिफिकेशन जिनके पास 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छी नेटवर्क है, जिनके पास चीज़ें हैं, तो वो ना भी करे तो चलेगा। लेकिन जो एक नया बंदा आना चाह रहा है, वो मार्केट में आगे बढ़ना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि 30 40 का पैकेज हो, 50 का पैकेज हो, तो उनको सर्टिफिकेट लेते चलना चाहिए। एग्जैक्टली, जो टॉप में बैठे हैं उनको तो सर्टिफिकेशन अगर कंपनी रिकमेंड करती है तो वो तो फाइट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो वो कर लेते हैं। जो नए लोग हैं जो एकदम मार्केट में आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं डिमांड होती है कि करना हम्म। चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है सर राइट। सर्टिफिकेट। ऐसे आप 100 जगह अप्लाई करो तो 10 जगह आया, 10 इंटरव्यू आया, लेकिन वही आपके पास सर्टिफिकेशन है ना, तो 5 एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आए ना, तो वो 5 को भी अपने को ग्रैब करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जो बहुत फ्रेशर हैं, अभी पास आउट होके आ रहे हैं, वो हम्म। काफी कंफ्यूज है सर, क्या करें, कहाँ पे जाएं, जॉब नहीं है फ्रेशर के लिए, 1 साल गैप है, जॉब नहीं है, मतलब डिमोटिवेट, उनके लिए क्या कहना तो उनके सर डिमोटिवेट तो वही होते हैं जिनको कुछ करना नहीं है। है? जिनको जिनको करना है वो तो डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता। जिनके हाँ, अंदर, जिनको यस एग्जैक्टली। क्योंकि एक हाँ बंदा तो एक बंदा था जयपुर का, उसने बोला सर मुझे जॉब चाहिए चाहे लिनक्स में ही क्यों ना लगे, विद इन हम्म। 3 मंथ उसने जॉब ले लिया लिनक्स में, 7 लाख के पैकेज में। हम्म। तो मतलब अंदर से अगर पैशन है तो डेफिनेटली जॉब तो लगी जाएगी। हाँ, और यदि आप डिमोटिवेटेड हैं तो आप पैशनेट नहीं है, आपको डिमोटिवेट होना ही नहीं। ठीक है, मतलब होना है थोड़ा देर के लिए, बट आपको सेल्फ रिचार्ज कर लेना है सर। जैसे कपड़े को तुरंत धो के रिचार्ज मतलब अच्छे से साफ कर लेते हैं, वैसे मन को अपना साफ करके तुरंत रिचार्ज करो सर। एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। एआई चैट जीपीटी, इसका क्या इम्पैक्ट सर देखो, इसका तो इम्पेक्ट है सर, मतलब चीज़ें इम्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं वो हमारे जॉब को सेव ही कर रहा है, मैं तो ये सब मानता हूँ सर। है? एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब एरर आता है उसको उठा के डाल दिया उस पे, वो हमें हम्म। फटाफट देता है। तो हाँ अभी बट काफी लोग कंफ्यूज हैं कि सर ये जॉब खत्म कर देगा, मार्केट में जॉब नहीं है एआई की वजह से, क्या सच है कि या इन फ्यूचर हो सकता है? नहीं सर, मतलब जॉब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ पे मतलब जो कोडर है ना, जिनका फ्रेशर्स लेवल पे जॉब रहता था कोड लिखने वाला, बस वो काम चैट जीपीटी करेगा। बाकी तो मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदे ही करेंगे कि ये करो वो करो। क्योंकि जैसे सर हम लोग भी चैट जीपीटी का हेल्प लेते हैं, तो चैट जीपीटी तो अब कोई एरर है तो वो हेल्प कर दिया, कुछ लिखना है, कुछ करेक्शन करना है, कुछ नया नया इन्फॉर्मेशन लेना है। पहले गूगल में जाओ, 10 जगह पढ़ो, स्टैक ओवरफ्लो पढ़ो, ये पढ़ो, 10 आर्टिकल पढ़ो, 10 तरह से करो। अब इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिलते हैं। तो आप मतलब चैट जीपीटी लॉस नहीं है सर, बेनिफिट ही है कि आप इंफॉर्मेशन जल्दी मिलता है, आप काम को जल्दी जल्दी कर लेते हो। तो वो बेनिफिट है सर, ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी लॉस मतलब नहीं। कंपनी के लिए आप एक स्केलेबिलिटी डेवलप कर रहे हो, अगर प्रॉपर यूज करना आता है तो। हाँ, तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या सर्च करना है, किस तरह से सर्च करना है, क्या प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को कि क्या मुझे आंसर मिले, तो वो सब चीज़ें। अच्छा, कई लोग एकदम डेवलपर बैकग्राउंड से हैं, क्या उनको डेवऑप्स सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सर डेवलपर को डेवॉप्स तो सीखना चाहिए सर, क्योंकि आज के टाइम में डायनामिक होते जा रहा है चीज़ें। और डेवॉप्स में जो आ गए हैं जिनके पास 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया,
उन्हें भी कोडिंग सीखनी चाहिए। मॉडरेट लेवल मतलब मॉडरेट लेवल नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो समझ सके चीज़ों को। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, सर हमने कोर्स कर लिया, जॉब नहीं लग रही है, उनके लिए क्या कहना है? सर मतलब उनके लिए तो सबसे पहले कि आप सबसे पहले रिवाइज करो चीज़ों को, और रिवाइज करने के बाद आप प्रॉपर रिज्यूम बनाओ। आप देखो जो डेवऑप्स में है उनको भेजो, 5 बंदे को भेजो, उनको दिखाओ, पहले उनसे फीडबैक लो, मेरा रिज्यूम में क्या एरर है जो कॉल नहीं आ रहा। क्योंकि सर रिज्यूम यदि अच्छा होगा तो नॉलेज तो सेकेंडरी है, पहले तो रिज्यूम सिलेक्शन होना चाहिए ना। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा, सब कुछ आ रहा है, और आपका रिज्यूम में दम ही नहीं है, तो वही सिलेक्ट नहीं होगा, और वही सिलेक्ट नहीं होगा तो फिर आपका इंटरव्यू ही नहीं होगा। और एक एग्जैक्टली बंदा ऐसा है जिसके पास नॉलेज नहीं है लेकिन उसने अच्छा इंटरव्यू, उतना अच्छा रिज्यूम बना लिया, तो उसको तो कॉल आ रही है बट उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हर तरह से अपने आप को हर एंगल पे फिट करना पड़ेगा। तो यदि इंटरव्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके रिज्यूम में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर फॉल्ट है जो आप नहीं पकड़ पा रहे हो। दूसरे को इंटरव्यू आ रहा, आपको नहीं आ रहा। तो आप जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उनको 5 को दिखाओ, सबका फीडबैक लो, फिर देखो, फिर 5 दिन अप्लाई करो, तो 7वां दिन आपको पता चलेगा कि इस रिज्यूम में मतलब बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। तो रिज्यूम को सही करना चाहिए, और naukri.com का प्रोफाइल को सही करना चाहिए, और मल्टीपल लोकेशंस पे अप्लाई करो, बार बार अप्लाई करो, ये सब करना चाहिए। राइट। तो अभी आप बताएंगे कौन सी सिटी में वर्क कर रहे हैं? मैं तो गुड़गांव में हूँ सर। अच्छा, गुड़गांव में। चलो, अच्छा हम्म। अच्छा है। अच्छा, मुझे कल एक फ़ोन किया था, एक ही इज़ वर्किंग गाय, तो उसने मुझसे क्वेश्चन पुट आउट किया, मैं डेवलपर बैकग्राउंड से और डेवऑप्स में आना चाहता हूँ। बट उसने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था बहुत जगह से, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। वो इंटरव्यू फर्स्ट टाइम गया था बैंगलोर के अंदर इंटरव्यू देने, और वो बोल ही नहीं पाया कुछ। जी सर, इसमें क्या होता है ना कि जो डेवलपर बैकग्राउंड से है ना, उनके पास तो मौका भी है, थोड़ा झूठ बोलने का ही मौका है। झूठ बोलने का मौका ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सॉफ्टवेयर फील्ड की। तो आप इंटरव्यूअर को बोल दो कि मैंने 1.5 ईयर जॉब किया है, 2 ईयर्स जॉब किया है, तो वो भी चलेगा। क्योंकि और आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं, आज के टाइम में आपके पास आईटी का है नॉलेज है, आप प्रोजेक्ट देख लो। तो आपको थोड़ी बहुत झूठ भी बोलनी पड़ती है ऐसे इंटरव्यू में, तो आप ये मतलब बोलो। लेकिन हाँ, उस झूठ को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मतलब मैंने आईटी में ही डेवऑप्स में ही करा है। तो वो आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो, खुद से प्रोजेक्ट बनाओ, जेंकिन्स इंस्टॉल करो, ये करो। मतलब चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब भी आप मतलब झूठ बोल के भी तो निकल सकते। एग्जैक्टली तो आप। हाँ, तो जिनको जो डेवलपर बैकग्राउंड से है उनके लिए तो सर विन विन सिचुएशन है कि उनके उनके पास नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। बस थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाना है कि मैं ये नहीं ये करता था। फिर राइट, हो ये मैंने जाए। ऑलरेडी अपने कई ऐसे ट्यूटोरियल पे बताया कि सही पिच देना, आपको प्रॉपर डेटा रख के कि आपने बैकएंड में डेवलपर हो, फर्क नहीं पड़ता। आप इंडस्ट्री हाँ के डेटा को यूटिलाइज करके आप जा सकते हो। तो हाँ, यही। या नहीं तो उतना ज़्यादा झूठ नहीं तो रियलिटी भी बोल सकते सर कि मतलब मैं डेवॉप्स वाले के साथ बैठता था, काम करता था, मेरा खाली टाइम रहता था तो मैं उस टीम में बैठता था। मैंने देखा है, मैंने पाइपलाइन सही किया, मेरे पास एक्सपीरियंस भले एज ए डेवलपर लिखा हुआ है लेकिन मैंने डेवॉप्स में करी है, आप मुझसे पूछो। हाँ, उसको प्रोवोक भी कर सकते हैं इंटरव्यूअर को, एग्जैक्टली, चीज़ों हम को। इतना कर सकते हैं। हाँ, तो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूंगा, जिसका गैप है 4 साल 5 साल, जैसे नॉन आईटी, किसी ने कहीं पे टाइम वेस्ट किया, क्या वो डेवऑप्स में आ सकता है? अगर आ सकता है तो क्या क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले ना इंटरव्यूअर ना ये पूछता ही नहीं है कि तुम्हारा गैप है या क्या है। ये गुड क्वेश्चन। हाँ, मतलब आप मान के चलो ना कि मतलब 20 इंटरव्यू दिए ना, तो हार्डली 1 से 2 इंटरव्यूअर होंगे ना, वो पूछेंगे कि आप किस ईयर में पास आउट किया, ये किया। नहीं तो मतलब 20 इंटरव्यू में आपको जो है ना 18 इंटरव्यू में तो ये पूछेंगे ही नहीं। वो सीधा बात करेंगे कि भाई तुम्हें क्या आती है, कौन कौन सी नॉलेज है। अब जैसे सर मैं इंटरव्यू में बैठा था, तो मेरा इंटरव्यू निकलने के मैं तो सर पहले 4-5 में मैंने भी गलती करी, वो 2 साल बाद फिर इंटरव्यू दूंगा तो फिर स्टार्टिंग में 4-5 में गलती होंगी ही होंगी, क्योंकि वो पिच रिदम नहीं रहता वो इंटरव्यू का। तो जैसे तब मैं जब इंटरव्यू देता था सर, तो मैं मतलब जो मुझे लगता था कि गलती हो सकती है तो मैं वहाँ उनको बोल देता था कि ये मेरे माइंड में है,
100% मतलब चीज़ें माइंड में है, 100% कंफर्म नहीं हूँ, मैं भी रॉन्ग हो जाऊँ, लेकिन बोलना चाहूँगा आंसर, आप परमिशन दो। तो ये चीज़ मैं मतलब इंटरव्यूअर को बोल ही देता था सर क्लियर। और जो चीज़ मैं बोलता था मतलब एकदम कंफर्म होके कि भाई जो बोल रहा, तो ये बोल रहा है ये सही है। अब कुछ कुछ इंटरव्यूअर में होता है ना सर, कि वो भी आउटडेटेड होते हैं। जैसे एक गिफ्ट चेकआउट वाला आ गया था, तो मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर बोला, वो कुछ बोला मतलब ये नहीं होता, फिर मैंने दूसरा आंसर बोला तो बोला ये नहीं होता, मैं बोला ये होता, आप इंटरव्यू के बाद चेक कर लेना, मैं राइट। कंफर्म हूँ। हाँ मैं कंफर्म हूँ सर, ये होता है। हाँ तो वो आपको मतलब वो कॉन्फिडेंस से आपको बोलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा भी यदि आपको लग रहा है कि यहाँ मैं इस आंसर में गलत हो जाऊंगा, थोड़ा टाइम लेके बोलो इंटरव्यू में, थोड़ा पानी पी लो, मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं कि पूछा इंटरव्यू और जल्दी जल्दी बोलने लगे, थोड़ा टाइम लेके 2 सेकंड 3 सेकंड और थोड़ा सोच के बोलो कि हाँ ये ऐसे, माइंड मैपिंग पहले कर लो। अब थोड़ा सा पूछे तो, और एकदम एग्जैक्ट आंसर दो, और जो चीज़ नहीं आता है उसमें बस मतलब सीधा नो, ये आता ही नहीं है बस। एग्जैक्टली exactly. मतलब थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हो, मतलब नर्वस नहीं होना इंटरव्यू के दौरान, है ना, जो हाँ। काफी ज्यादा लोग हो जाते हैं। हम्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। अभी तक आपने जो टोटल इंटरव्यू दिया है कितने हो गए होंगे, 100+? नहीं नहीं हुआ सर नहीं, मेरा मतलब पहला भी जो हुआ था तो मैंने 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद 2 3 दिए, बंद कर दिए। इसके बाद ना 10 दिया, उसमें मतलब मेरा हो गया ना 10 नहीं हो गया। और इस बार जैसे मैंने रिजाइन मारा तो पहले मैं 1 महीना पहले रिवाइज किया, और इसके बाद मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो इंटरव्यू देना स्टार्ट किया तो मतलब मुझे लग रहा 15 से 20 दिनों के 5 आ गए। अच्छा। हाँ तो 5 हो गए थे क्लियर। तो उसमें 3 का ऑफर लेटर आ गया, और 2 जो इंटरव्यूअर बोल दिया था वो उसका मतलब पता नहीं, रिजल्ट का पता ही नहीं चला, राइट। लेकिन आपके इंटर हाँ आपके पास जब लेकिन ऑफर आया तो लगातार 2-3 ऑफर आए, किसको सेलेक्ट किया हाँ, जाए। हाँ तो वो 3 ऑफर आ गए सर, तो मतलब ऐसा नहीं, और मतलब आप लॉयल रहो। और सर एक चीज़ और है ना कि जैसे एनसीबल मेरे से पूछा गया 2 इंटरव्यू में, तो मैं बोल दिया कि देखो मैंने रट्टे मार के नौकरी लिए थे पिछले बार, अभी इतने ही हैंड्स अभी इतने ही हैंडसन आते हैं, अभी मैं उसको पढ़ूंगा, और उसको पढ़ के मतलब मैं फिर दे पाऊंगा, यदि ज़रूरत होगी कंपनी में तो मैं फिर पढ़ लूंगा, फिर से मैं पढ़ के करूंगा। अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि एनसीबल का जवाब दे पाऊँ। सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट आप सेकंड राउंड में पूछो तो मे भी मैं बता पाऊँ, एनसीबल भी बोलने लगूँ। हाँ तो ये मैं क्लियर बोल देता सर, इंटरव्यू को हाइड नहीं करता मैं कुछ। ओके, राइट राइट। ओके, डेवऑप्स में स्क्रिप्टिंग के लिए कौन सा टूल पॉपुलर है जो लोगों को सीखना चाहिए? डेवऑप्स में तो सर सेल स्क्रिप्टिंग ही मिला जुला के चलता है, और पाइथन भी चलता है। तो सबसे पहले तो सेल स्क्रिप्टिंग ही सीखना चाहिए, और सेल स्क्रिप्टिंग के बाद आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो जैसे मैं भी अभी सर पाइथन स्क्रिप्टिंग, पाइथन मतलब खाली टाइम में चाहता हूँ सीखना, तो वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सेल और इसके बाद पाइथन। अच्छा, आपने बताया था कुछ ऐसे इंटरव्यू होते हैं जिसमें पाइथन ज्यादा आपसे पूछा था, पाइथन के ऊपर। हाँ पाइथन के ऊपर सर मतलब कुछ कुछ इंटरव्यू रहते हैं जिनमें मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको पाइथन आना ही चाहिए, पाइथन स्क्रिप्टिंग मैंडेटरी है। लेकिन वो बहुत कम होता है, 20 मान के चलो तो उसमें 2 3 आएगा ऐसा। राइट, 10 में से 2-3 ऐसा हो सकता है। हाँ 10 में से 2 3 ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली exactly. चलिए, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे मैं जैसे लिख के रखा हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि जो चैनल पे है मेरे, जो देखेंगे, उनके लिए हम्म। क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए तो सर यही बोलेंगे कि आप थोड़ा टाइम दो, मतलब चीज़ों को अच्छे से सीखो, अच्छे से पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि मतलब आज डॉक्टर पढ़ लिया और 2 महीने के बाद पूछा जा रहा। अब मतलब आप चीज़ों को रिवाइज करते हुए स्टडी करो। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट करो, एक ही प्रोजेक्ट को 3 से 4 बार करो, ताकि वो हाथ साफ हो जाए। तो आपको सर बस एक ही ऑप्शन है, रीडिंग सर, बिना रीडिंग के तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको रीडिंग करते रहना। और यदि नहीं हो रहा तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अब मैं, हो सकता है कि मेरा माइंड थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है तो मैं 6 महीने में ले लिया, आपका थोड़ा स्लो है तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, आपका भी यस। होगा। वो 2 महीने
एक्स्ट्रा जा सकती है, लेकिन होगा, आपका भी होगा। थोड़ा सा टाइम टेकन लग सकता है, लेकिन हाँ छोड़ना नहीं कोई, है। हाँ तो कोई कोई है कि 4 महीने में भी कर सकता है, कोई है 6 महीने में करेगा, कोई 8 महीने में करेगा, कोई 9 महीने में करेगा। तो वो आपके माइंड की एफिशिएंसी, आप कितना नंबर ऑफ आवर्स दे रहे हो, कितना डेडिकेशन से दे रहे हो। किसी को 2 बार पढ़ने पे ही लंबे टाइम तक याद रहता है, किसी को 5 बार पढ़ने के बाद याद रहता है। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। और मतलब बस यही है कि होप नहीं हारना है, और आपको कंटिन्यूअस लगे रहना है। मतलब हर जगह कॉज इफेक्ट है, पीछे नहीं हटना है, आना है तो आना है। ठीक है, हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, आईटी में ज्यादा पैसा या नॉन आईटी पैसा तो में? सर आईटी में ही ज़्यादा है। आप यहाँ आराम से मतलब मतलब यदि आप हार्ड वर्कर हो, आपको ठीक से चीज़ें आती है, तो 7 साल 8 साल में तो 30 40 तक तो जा सकते हो आराम से। एग्जैक्टली। नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड में भी इसकी बहुत डिमांड है। अब्रॉड में सर आपको ढंग की जॉब लग गई रिमोट वाली, और अच्छी सर्टिफिकेशन सब कर रखा है, तो आप मतलब वहाँ तो आराम से मिल जाएगी। एग्जैक्टली। वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड, रिमोट जॉब हम्म। भी बहुत है मार्केट के अंदर, हाँ, बस। अभी हाइब्रिड में ही हूँ मैं सर, 3 दिन ऑफिस जाता, 2 दिन घर से। अच्छा, अभी आपका क्या है, ऑफिस या हाइब्रिड मोड में? हाइब्रिड है सर, अभी 3 दिन ऑफिस और 2 दिन घर से। अच्छा, 3 दिन ऑफिस 2 दिन घर। हम्म। अच्छा। और ऑफिस में भी मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको पूरे 8 घंटे बैठने हैं, आप तो मतलब 6 घंटे में भी निकलना चाहो तो निकल सकते। लेकिन हाँ वही है कि आप निकल तो सकते हो, लेकिन अगले दिन स्क्रम मीटिंग में आपको काम दिखाने पड़ेंगे। तो आप घर भी आ गए तो आप थोड़ा काम कर लो 2 घंटे, तो वो चीज़ दिखाना। अच्छा अच्छा, जैसे इंटरनल कुछ मीटिंग्स होती हैं तो कैसा, डेली कितनी मीटिंग हो जाती हैं, वीकली? डेली तो सर मतलब मेरा तो एक ही होता है, मतलब सुबह का स्क्रम मीटिंग रहता है बस डेली। और कभी कभी वीक में मतलब फ्राइडे को, तो हमारे सीनियर्स लोग हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया से रहते हैं, तो उनके साथ वीक में एक बार सिंकअप हो गया। जो उसी सुपर सीनियर लोग हैं, तो वो लोग कोई दुबई से है, कोई और जगह से है, तो वो लोग भी रहते हैं। तो कुछ थोड़ा सा बताएंगे, मीटिंग में क्या मेंटली कुछ प्रेशर दिया जाता है या वर्क फ्लो पे बात किया जाता है? नहीं, मेंटली प्रेशर नहीं है, मतलब बस प्रोग्रेस देखा जाता है कि आपने मतलब जो फ्राइडे को जनरली होता है, जो आउट ऑफ इंडिया से हैं जो लोग हैं, वो लोग आउट ऑफ इंडिया से हैं, तो फ्राइडे को जुड़ते हैं ताकि उनको पता चल सके कि हमने वो ये 1 वीक में 5 डेज में कितना काम किया, कितना आउटपुट आया। तो वो पैसा दे रहे हैं सर, तो देखेंगे, उनको तो चाहिए, काम तो चाहिए। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो लोग अपने डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करना चाहें तो उसके लिए क्या आप बोलोगे? कि एज ए डेवऑप्स इंजीनियर डे टू डे में क्या काम करते हैं क्या वो। क्या काम करते हैं? तो सर अब मतलब देख लो, जैसे मैं तो मतलब मेरा जो भी इंटरव्यू मैक्सिमम निकलता था, और जैसे वो डॉकर, कुबरनेट्स, जेंकिंस, इससे रिलेटेड रहता था, तो 90% चांस रहता था कि मुझे ही पता होता था कि ये इंटरव्यू मेरा क्लियर हो जाए ये क्लियर हो जाएगा। और जैसे भाग गया एनसीवल साइड, थोड़ा भाग गया, थोड़ा मतलब कोडिंग साइड भाग गया, तो मुझे लग जाता था कि ये मेरा मतलब उस पोर्शन में मेरी एक्सपर्टीज है नहीं वैसी, तो उस पोर्शन में नहीं है। तो वो आपको डे टू डे एक्टिविटीज आप देख लो कि आपने किस टूल पे ज़्यादा पकड़ है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग डे टू डे एक्टिविटी बताओ। आप ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आप मेरे से सुन लिए, या किसी ने यूट्यूब पे बोल दिया उससे सुन लिए, और वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो वो आप अपना डे टू डे एक्टिविटी मत बताओ यदि आप डेवऑप्स में आ रहे हो तो। हाँ, आप अपना 10 इंटरव्यू देखो यूट्यूब में, अब वो जो क्वेश्चन पूछता है उसको पॉज करके आप खुद से आंसर। मैंने पहला इंटरव्यू मतलब जब मैं फर्स्ट बार आया था डेवॉप्स में, तो मैं यही करता था कि यूट्यूब चैनल लगाया, और वो जो क्वेश्चन पूछा तो मैं मन से खुद से जवाब दिया ऐसे करके, कि चलो एक इंटरव्यू मेरा हो गया इस तरह से। तो वो सुन सुन के कि मैं रहता तो ये जवाब देता, ये जवाब देता, वो सुनता फिर उसका सुनता, तो उससे भी एक आइडिया लग जाता है, एक रफ इंटरव्यू आपका हो जाता है वहाँ पे भी। मतलब आप जितना इंटरव्यू दे रहे हो, क्वेश्चन भी आपको मिलता है सिनेरियो लेवल पे, वो आपको अपग्रेड करेगा, उसके बेस पे हम जल्दी क्रैक भी कर सकते हाँ, और मुझे ये सब पूछा जाता था आप क्या करते हो, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो, तो मैं तो पहले यही बोलता था कि मतलब कितने मतलब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूँ या लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दूँ। क्योंकि कुछ कुछ इंटरव्यू क्या होता है ना सर, कि जैसे आप इंटरव्यू हो,
आपको एक पेज का ना अपने डे टू डे एक्टिविटी रटा मार लिया, या आपने तैयार कर लिया, आपने मिरर के पास उसका प्रैक्टिस भी कर लिया, बोल बोल के आपने प्रैक्टिस भी कर ली, सब कर ली। अब कुछ इंटरव्यूअर ना वो सुनना नहीं चाहते हैं। वो राइट, बस एग्जैक्टली। वो बस वो सुनना चाहते हैं ना कि मतलब मुश्किल से 6-7 लाइन में इसको ओवर करो, कि तुम क्या कर रहे हो, ओवरव्यू बनाओ बस। तो कुछ इंटरव्यूअर, जैसे मैं काम करता था पिछले कंपनी में, जेंकिंस में पाइपलाइन बनाया, इमेज बनाया, उसको ईसीआर में डिप्लॉय किया, और उसको कुबरनेट्स में लेकर के जो कुबरनेट्स क्लस्टर है उसमें डिप्लॉय किया। तो चीज़ें तो इतनी ही है मोटा मोटी। अब इसी को बोलने के लिए 4 मिनट तक बोलो। तो कुछ इंटरव्यूअर वो नहीं सुनना चाहते, कुछ इंटरव्यूअर सुनना चाहते हैं कि 1 मिनट में मुझे, मतलब काफ़ी कम टाइम में। तो आप पहले यदि पूछे इंटरव्यूअर, तो आप पूछ लो कि आपको डिटेल चाहिए या शॉर्टकट में चाहिए। तो आप माइंड मैपिंग करके रखे रहो कि यदि डिटेल में बोलता है तो मतलब इतना मुझे लंबा बोलना है, ये इस तरह से बोलना है। यदि वो बोल दे कि नहीं, शॉर्टकट में बस ओवरव्यू दे दो, एक शॉर्ट स्नैप दे दो, तो मतलब ये मुझे मतलब इस तरह से नहीं, इस तरह से बोलना है, इनको इस तरह से चाहिए। तो वो मैं मतलब 4-5 इंटरव्यू में समझ गया कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। पहले इंटरव्यूअर से ही पूछ लेना है कि शॉर्ट में बताऊं कि डिटेल में बताऊं। राइट। लंबा नहीं जाना, क्योंकि लंबा लेक्चर दोगे तो वो खुद बोर हो जाएगा, है ना, समझ भी जाएगा कि हाँ भाई तो आपके पास हाँ, नॉलेज है। अब यदि इंटरव्यूअर खुद बोल दिया कि सामने में, नो नो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताओ, डिटेल में बताओ, तो मैंने 2-3 मिनट में बताया, फिर पूछता कि और एम आई शुड एक्सप्लेन मोर डिटेल, तो नो नो इट्स ओके। तो वो और सर बीच बीच में यदि आपको कभी लगे कि मैं अच्छा से नहीं बोल पाया, तो आप इंटरव्यूअर से ही पूछ लो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया या नहीं किया, या मैं कुछ दूसरे तरीका से एक्सप्लेन करूँ या बताऊँ। या यदि कभी कभी होता है सर कि इंटरव्यूअर का क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता, तो लोग नहीं समझे फिर भी मतलब ऐसे ऐसे, तो आप उनसे पूछ लो कि मैं नहीं समझ पा रहा, दूसरे वे में पूछो। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा सर, तो वहाँ पे क्या बोलना। एग्जैक्टली, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं सिनेरियो बेस में, वो समझ हाँ ही वो में नहीं दिमाग आता हैंग क्या कर बोल, देते। दिमाग के बाहर है। तो यू कैन हाँ आस्क दिम डेफिनेटली, सर कुड यू रिपीट द क्वेश्चन, तो वो रिपीट हाँ करेगा। हाँ, तो एक इंटरव्यूअर तो ऐसा था, तो बोला दूसरे पे मैं क्या बताऊँ, आंसर ही बता दूँ क्या। हाँ, बोला नहीं सर, क्वेश्चन ही बता, बस दूसरे पे मैं बता। हाँ, तो वो होता है, कुछ कुछ इंटरव्यूअर काफी रिलैक्स रहते हैं। अच्छा। अच्छा, ऐसा कितना इंटरव्यू है जिसमें दो तीन लोग रहे हों साथ में? एक ही इंटरव्यू था सर जिसमें 2 लोग थे साथ में, बाकी तो सब में सिंगल सिंगल। अच्छा, बाकी सब में सिंगल। हाँ बाकी सब में सिंगल। टोटल कितना राउंड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सर जैसे कि टोटल, जैसे कंसेंट्रिक्स में था, तो कंसेंट्रिक्स में टोटल 3 राउंड हुआ था। तो थर्ड राउंड में मेरा वही मतलब मिसकम्युनिकेशन की वजह से, जो मैंने बोला ना कि मतलब पूछ लेना चाहिए कि समझ में आया आपको या नहीं आया। हाँ तो मतलब मुझे सब आ रहा था, पता नहीं वो इंटरव्यूअर ने बोल दिया, मैंने फीडबैक लिया, तो वो थर्ड राउंड में बोला, थर्ड राउंड बोला बोला कि मतलब लड़के में दम नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, यदि मुझे लगे और सामने वाले की एक्टिविटी से भी लगे कि मतलब थोड़ा दिक्कत है, तो आप खुद से ही मतलब पूछ लो कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता। एग्जैक्टली। तो कम्युनिकेशन भी चाहिए। तो अच्छा, ये भी रहता है कि हमने पढ़ा, नॉलेज है, हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, उसका क्या इफेक्ट है? सर देखो बात है कि मैं भी बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन बात है कि मैं इंटरव्यू में अच्छा बोल लेता हूँ। ऐसे अच्छा नहीं बोल पाता, लेकिन मैं इंटरव्यू में अच्छा बोल लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना कि टेक्निकल चीज़ें ही बोलनी है। एग्जैक्टली, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसका कोई हाँ आपको। तो वो आप दिमाग से निकाल दो, 4-5 इंटरव्यू दोगे, वो बस मतलब सिंपल इंग्लिश बोलना है इंटरव्यू में। और बाकी तो देश दुनिया पे बात नहीं करना है, ना पॉलिटिकल बातें हैं, ना ये है ना वो है, ना ओवरव्यू है, ना थेसिस है, कुछ नहीं, ना आर्टिकल, ऐसा कुछ तो है नहीं। बस वो एग्जैक्टली। जो पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो नहीं करते हो, ये करता हूँ वो करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, राइट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। बहुत सारे कमांड भी आपको काम करते करते याद आ जाते हैं, तो वो सब भी। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप सिंपल इंग्लिश भी बोलते हो तो इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होना चाहिए इंग्लिश को लेके। एग्जैक्ट, अगर आपने पढ़ा है, प्रॉपर डेटा है, तो वो भी आप पिच करके निकाल लोगे, उसमें कोई इशू नहीं। हाँ प्रॉपर। और सर आप जब इंटरव्यू देते हो ना, तो कम से कम ना आप मतलब चीज़ों को पर डे 8 से 10 घंटे रिवाइज करो, जब आप जॉब में नहीं हो तो होता क्या ना कि अब जैसे कोई चीज़ पूछा, तो आपके पास भी 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। आपको भी चीज़ें पता है, मुझे भी चीज़ें पता है सबको है। अब पूछेगा डिप्लॉयमेंट क्या होता है, स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट स्टेटफुल में क्या अंतर है, वो सबको पता है। बट ये है ना कि वहाँ पे पॉइंट कौन कितना ज़्यादा निकाल सकता है। राइट, राइट।
कितने हाँ सिनेरियो पे आप डेप्थ लेवल पे जा रहे हो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपका रिवीजन काफ़ी ज़्यादा है। 8 घंटे 10 घंटे रिवाइज कर रहे हो, 6 7 घंटे सो रहे हो, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हो। आप 1 महीने रिवाइज नहीं करोगे तो जहाँ आपको 10 पॉइंट बोलने थे वहाँ आपका 4 हो जाएगा। और वहीं पे आपको मतलब विन करने का बाजी दिखाना है कि मुझे 4 5 दूसरे से एक्स्ट्रा पॉइंट गिनाने हैं और अच्छे से गिनाने हैं चीज़ें को, मतलब अच्छे से गिनाने हैं। राइट। अच्छा, आपका कभी हिंदी में इंटरव्यू हुआ है? हाँ, एक दो इंटरव्यू सर हिंदी में हुआ है, ऐसा नहीं है, एक दो इंटरव्यू हिंदी में हुआ है, एक दो। अच्छा, मतलब हिंदी में भी कई बार, मेरा भी हिंदी में कई हाँ बार हाँ, पिछला भी इंटरव्यू हुआ था और इस बार भी दो इंटरव्यू, एक AWS का था उसमें हुआ था। एक और इंटरव्यू था उसमें मतलब 50% हिंदी 50% इंग्लिश। अब वो यदि इंटरव्यूअर यदि हिंदी बोल रहा है तो वहाँ अपने को इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए, है ना, अब 3 क्वेश्चन पूछूंगा, 3 क्वेश्चन पूछ के उसको हम हम्म, एंड करेंगे आज का सेशन। अब हम्म। अगला आपका टारगेट कितना है? और अगला टारगेट तो सर अभी सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं जितना जल्दी हो पाइथन सीखूं सबसे पहले। एग्जैक्टली, पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आने एआई एलएलएम पे आप पकड़ बनानी हो, तो पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ डेवऑप्स के इंटरव्यू में मैंडेटरी है। और यदि आपको आप स्किल यदि किसी भी जगह जाना है या कहीं माइग्रेट करना है तो पाइथन आपके बेस की तरह है, तो वो पाइथन मैं पहले सीखूंगा। और दूसरा सर 2 3 सर्टिफिकेशन करूंगा, जैसे कुबरनेट्स का करूंगा, टेराफॉर्म का करूंगा, AWS डेवऑप्स प्रोफेशनल का आता है उसका करूंगा। तो अभी तो मेरा ये है सर टारगेट, ताकि मतलब अच्छे से हो सके सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, कई बच्चे लोग परेशान रहते हैं सर, ऑलरेडी ना बहुत सा अमाउंट पे कर देते हैं कोर्स के लिए। उनके लिए क्या कहना है कि क्या कम अमाउंट में भी सॉलिड लर्निंग हो सकती है? हाँ सर, आज के टाइम में ना मतलब इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है ना कि बच्चा उस इंफॉर्मेशन में ही कंफ्यूज हो गया। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है। कई लोग हम्म। एक पुणे से कई लोग ने मुझे कॉल किया था, मतलब एकदम ह्यूज अमाउंट, मतलब उन्होंने पे किया है जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए, बट सिलेक्शन नहीं लगा। अब वो अमाउंट, है ना, बहुत ज्यादा है, मैं बोल नहीं सकता, लाखों पे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या राय देना चाहिए? तो मैं तो बोलूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाने हैं, मतलब आप मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन से पढ़ो, जो जिनको इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज है, जिन्होंने चीज़ें कर रखा है और थोड़ा जो डिटेल में पढ़ा रहा है। अब सबसे पहले होता क्या ना सर कि लोग इतने टाइम वेस्ट कर लिए रहते हैं ना कि उन्हें ना मतलब काफ़ी जल्दी रहती है कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाए। डेढ़ एग्जैक्टली, महीने हाँ पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। हाँ, तो 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो वो आपने इतने टाइम गवाया है तो कम से कम यहाँ पे आप कम से कम फिर से 6 महीने तो देना पड़ेगा। तो आप आ रहे हो तो कम से कम आप टाइम दो, चीज़ों में टाइम दो और लर्निंग करो। और एक ही चीज़ों को पहले मल्टीपल जहाँ भी आप पढ़ रहे हो XYZ, जहाँ भी पढ़ रहे हो आप कम से कम उसको इतना बार पढ़ो कि ताकि उसकी ऐसा लगे ना कि मतलब चीज़ें याद हो गई है। तो जाके होता है। जैसे सर मेरा एक ना इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा, तो सबसे पहले जब मैंने ये इंटरव्यू में स्त्री से पूछा कि आप पॉलिसी लगाते हो कि नहीं, तो पहले क्या होता था ना कि जब बकेट को आप इनक्रिप्ट कर देते ना क्रॉस रोजनी, तो वहाँ पे डायरेक्ट इनक्रिप्टेड रहता था, उसको क्लिक कर देते थे। तो मैंने एक वीडियो में देखा था यूट्यूब में, तो वो वीडियो 5 6 साल पुराना था। तो मैंने ऐसे रियलाइज किया आंख बंद करके कि उस वीडियो में क्या था। तो वो मुझे स्क्रीन पे दिखा कि ऐसे अच्छा ऐसे 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 कर रहा है। तो मैंने बोल दिया, फिर इंटरव्यूअर ने मुझे बोला कि कोई पॉलिसी नहीं क्रिएट करना पड़ता वहाँ। तो मैंने बोला सर कि पॉलिसी तो क्रिएट नहीं करते। फिर जब इंटरव्यू ओवर हुआ तो मुझे दिमाग में आया कि इंटरव्यूअर ने यदि बोला है क्रॉस में तो वो मुझे कुछ हिंट दे रहा था, मतलब वहाँ पे कोई चेंजिंग है। फिर मैं जब जा करके देखा, फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ऐसा सिनेरियो था क्या, तो वो बोला हाँ पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है। तो वो आपको सर मतलब अपडेटेड होके पढ़ना एग्जैक्टली, पड़ेगा। मतलब आपको अपडेट होना पड़ेगा। कई बार जो चीजें जैसी थी वैसी नहीं है, बदल गई, हाँ बदल है ना। गई। तो हाँ, तो इसीलिए अब ऐसा नहीं करो कि आप यूट्यूब में पढ़ रहे हो तो 5 साल 6 साल पुराना वीडियो देख रहे हो। जो वीडियो मतलब 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसको मिला जुला के लाइनेक्स छोड़ के, मतलब AWS में बहुत अपडेट आ रहा है, कुछ कुछ राइट। चीज़ें हाँ है जो मतलब एज इट इज चल रही है।
लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें में अपडेट आ गई है, तो वो आप मतलब आपको देखना पड़ेगा, वो अपडेट होना पड़ेगा वो चीज़। मतलब समय के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो चीज़ होता है सर। और कोई भी इंटरव्यूअर पूछे तो आप ये मत बोलो कि ऐसा नहीं होता। आप मतलब वहाँ पे ये बोलो कि मुझे नहीं पता, ऐसा होता नहीं, मैं ये जानता हूँ बस। यस, यस, एग्ज़ैक्टली आई नो, बट उसको थोड़ा घुमा देना है तरीके से। हाँ, घुमा देना है सर मतलब वो आप मतलब आप कितना भी पढ़ लो ना यदि आपका वो मैंने पहले भी बोला था कि वो माइंड फ्रीक्वेंसी होता है, वो माइंड फ्रीक्वेंसी आपका नहीं मिलेगा ना और वो ज़ोन नहीं मिलेगा, उनको नहीं दिखेगा कि ये बंदा कंपनी में 100% दे सकता है ना और ये बंदा मेरा नहीं सुनेगा, तो वो आपको नहीं रखेंगे। कई हाँ, बार आपके पास कई बार ऐसा होता है कि हमें लग जाता है इंटरव्यू में हम रिजेक्ट हो जाएँगे, 1-2 क्वेश्चन में ही लगता है। अगर आप हाँ एक सर। प्रॉपर जजमेंट कर लोगे, अगर प्रॉपर डेटा है तो हम ईज़िली क्रैक कर पाएँगे। हाँ, और इंटरव्यूअर को हमेशा जो चीज़ नहीं आता उसमें हमेशा ये बोलो कि मैं सीख लूँगा, मैं कर लूँगा। मतलब उनको ये मतलब दिखावा देना पड़ेगा कि मैं इस जॉब के प्रति 100% डेडिकेटेड हूँ। मुझे ज़रूरत है, मुझे मिलना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, है ना? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पूछूँगा, है ना? और जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हमारे पास कई बहुत सारे मेंबर हैं। अगर वो आपसे हेल्प लेना चाहें वन टू वन या फिर ग्रुप में हम कनेक्ट होके कि आप डेली बेसिस पे क्या करते हो, तो उसके लिए एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, सर मैं हेल्प के लिए तैयार रहता हूँ। मेरा लिंक्डइन पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं, तपेश्वर राय नाम से है ओके, लिंक्डइन और मेरा नाम भी ऐसा है कि मतलब बहुत कम लोग हैं उस टाइप के। हाँ, लेकिन वही है कि सैटरडे, संडे में ही कर सकते हैं क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मतलब बिज़ी शेड्यूल रहता है, सुबह उठो, ऑफ़िस जाओ, ये करो, वो करो। तो उस टाइम में लेकिन जब भी खाली टाइम मिलेगा तो रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे सर, हेल्प ज़रूर करेंगे, तो वो चीज़ है, वो तो बस। चलिए, है ना? बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट आपको एंड थैंक यू सो मच टू कनेक्ट अबाउट बस टेक्नोलॉजी। ओके, हाँ, ओके देन थैंक यू सर विश यू ऑल और द बेस्ट एंड टेक केयर हाँ एंड बाय-बाय। ओके और जाते-जाते यही बोलूँगा सर कि सब लोगों को पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए, पेशेंस रखना है और जो भी डिवोर्स में आ जाए तो उसको चेंज नहीं करना है, स्टिक रहना है अपने आप राइट, को। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। हाँ, पेशेंस एंड रिवीजन ओनली 2 थिंग्स। ओके, चलिए, है ना? ठीक, थैंक यू, ओ विश यू ऑल द ओ बेस्ट। ओके थैंक यू।